हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बर्नार्ड कुछ देर तक वहीं बैठकर उसी तरह रोता रहा। पता नहीं क्यों वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। इतने सालों से उसने खुद को ये समझा रखा था कि शायद लूबी कहीं भाग गई होगी, पर आज जब सच्चाई उसके सामने आई तो वो सालों से दबाए हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसके बाद अगली सुबह वो प्रीस्ट जिसके बारे में उन्होंने बात की थी वो वापस आ गए और उन प्रीस्ट के साथ ही उन तीनों ने वापस उस जगह का मुआयना करना शुरू किया। पहले उन्होंने उसे वो तहखाना दिखाया और उसके बाद वो उसे उस गुफा तक ले गए जहाँ वो कल शाम के वक्त गए थे। और उसे देखते ही प्रीस्ट ने कहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये किसी तरह का अनुष्ठान है। शैतान को किसी तरह की बलि या फिर किसी तरह की आहुति देने के लिए, एक तरह से उसे किसी तरह की भेंट देने के लिए। पर इससे क्या फ़ायदा होगा? शैतान से कोई काम करवाना हो तो ऐसा किया जाता है। किस तरह का काम? अब जैसे कि आप जानते हैं, शैतानों का सहारा लेने वाले कोई सीधा काम तो नहीं करते। अगर उन्हें सीधा ही काम करना हो तो वो ईश्वर का ही सहारा ना ले। पर जब कोई शैतान का सहारा ले रहा है तो इसका मतलब कि उसका काम काफ़ी टेढ़ा है और बहुत बुरा भी है, जिसके लिए ईश्वर की सख्त मनाही है। पर वो काम है क्या? मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, पर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो किसी की आत्मा को वापस बुला रहे थे जिसने भी अनुष्ठान किया। इस तरह की चीज़ें किसी की आत्मा को बुलाने के लिए या फिर किसी को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। और अगर इस तरह से किसी आत्मा को बुला लिया जाए तो शैतान कभी भी अपनी बात का पक्का नहीं होता। वो हमेशा झूठ बोलता है और धोखा देता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका कोई बुरा ही असर निकला होगा। किसने किया था ये सब कुछ 12 साल पहले की बात है। पर अभी भी जंगलों में एक शैतान घूमता है और वो यहाँ रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। मैंने कहा था ना, इसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। और अगर वो शैतान के हाथों भेजा हुआ कोई शैतान जीव हुआ तो पता नहीं हम उसे कैसे रोकेंगे। पर वो क्या हो सकता है कि आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है? मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता जब तक मैं उसे खुद देख नहीं लेता। पर इतना पक्का है कि वो शैतान का भेजा हुआ ही कोई जीव होगा। और अगर ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे देखने के बाद ही कह सकता हूँ। अगर वो शैतान का कोई हिस्सा है, उसे शैतान ने भेजा है, कोई बुरी आत्मा है, तो हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और उसका क्या नाम है। और जब हम उसे उसके नाम से पुकारेंगे वो वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करते हुए शाम हो आई थी। वो शाम के वक्त उस ऑर्फनेज के भीतर से ही बात कर रहे थे। अधिकतर मजदूर वापस अपने घर जा चुके थे। ऐसी रहस्यमय और अजीब डरावनी जगह पर कोई भी काम करना नहीं चाहता था। कुछ थे जो अभी भी यहाँ रुके हुए थे और वो सब अपने कमरों में आराम कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें जंगल में एक अजीब सी हलचल होती हुई महसूस हुई। मौसम अपने आप ही ख़राब होने लग गया और जंगल से जानवरों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गईं। एक अजीब सा शोर पैदा होने लग गया। कुछ देर बाद एक जीव भागता हुआ जंगल से इस ऑर्फनेज की ओर आया और उसने ऑर्फनेज के दरवाज़ों और खिड़कियों को ज़ोर से पीटना शुरू किया। इतनी ज़ोर से कि दरवाजे हिलने लग गए। ये अंदर आ गया तो इसे रोक नहीं सकते। मेरे पास फ़िलहाल होली वाटर है और मैं उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर बाइबल का। पर यहाँ काफ़ी लोग हैं और अगर उसने अचानक हमला कर दिया तो सबको बचाना मुश्किल होगा। तो हम क्या करें? मैं इसे देख पाऊँगा तो मैं कुछ कर पाऊँगा। रुको, मैं ऊपर की मंजिल पर जाता हूँ और वहाँ की खिड़की से उसे देखने की कोशिश करता हूँ, तो शायद मैं कुछ जान पाऊँ, कुछ समझ पाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ की ऊपरी मंजिल पर जा रहा हूँ ताकि मैं उसे ठीक से देख सकूँ और तुम लोग यहाँ इस दरवाजे का ख्याल रखो और यहाँ के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करो।
अगर ये वाकई वही शैतान है तो ये बहुत ताकतवर है और आज भी यहाँ के लोगों की जान इससे ख़तरे में है। ठीक है, हम हमारा काम करते हैं। ठीक है। इतना कहते हुए प्रीस्ट सीढ़ियों से चढ़ते हुए फुर्ती के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुँचे, जिससे वो बाहर की तरफ देख सकते थे। वो बहुत खामोशी के साथ खिड़की के पास पहुँचे और पर्दे के किनारे से बाहर देखने लगे। उन्हें वो शैतान करीब आता हुआ साफ नज़र आ रहा था और वो जिस रास्ते से गुज़र रहा था, उस रास्ते से गुज़रते हुए जितनी भी फूल पत्तियाँ उस रास्ते पर थी, वो सब ऐसा लग रहा था कि जल कल खाक हो रही हैं। और धीरे धीरे वो रास्ता भी जैसे राख में बदलता जा रहा है। हर वो चीज़ जिससे वो छू रहा था वो राख में बदल रही थी। वो अभी भी एक इंसान जैसा ही दिख रहा था, पर फिर भी उसके करीब आने वाली हर चीज़ का बहुत बुरा हश्र हो रहा था। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रीस्ट ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसने समझने की कोशिश की कि कौन सा शैतान या डीमन ऐसा कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक ही उसे कुछ याद आया और वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया। मुझे मिल गया। क्या मिल गया? ये शैतान, शायद मैं जानता हूँ ये कौन है। कौन है? उसका नाम है प्रीस्ट। उसका नाम बोल पाते उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक देना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से, लगातार। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? देखो, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि अस्मोडियस है। अस्मोडियस? हाँ, वो एक डीमन है, ल्यूसीफर के लिए काम करने वाला। लोगों को शैताना और आत्माओं को जलाना उसका काम है। एक 3 सरों वाला शैतान। वो अपने साथ आग लेकर चलता है, एक ड्रैगन की सवारी करता है और उसके रास्ते में आने वाले को जलाकर राख कर देता है। वो दिखने में किसी आम इंसान जैसा ही दिख रहा है, पर वो शैतान है। उसके रास्ते में आई हुई हर चीज़ जलकर राख हो गई। मैंने खुद देखा और ये बहुत भयानक था। हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से और सोच समझ कर करना होगा। वो बहुत ख़तरनाक है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। उसके करीब मत जाना। वो बहुत आसानी से तुम्हें जला सकता है। और अब समझ में आ रहा है कि सालों पहले इस ऑर्फनेज के साथ क्या हुआ था, क्यों यहाँ आग लग गई थी और यहाँ के सारे बच्चे जलकर मारे गए थे। हाँ, मैं भी समझ पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं? उसका सामना करना होगा और कोई तरीका नहीं है। इतने में बाहर से किसी के ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आई और एक ज़ोरदार दस्तक, जिसके बाद उन सभी को दरवाजे के बाहर से एक चमकदार रोशनी आती हुई नज़र आई। और वो समझ चुके थे कि वो शैतान अब उस दरवाजे को जलाकर खाक कर रहा है और इसी तरह वो इस ऑर्फनेज में, इस बिल्डिंग में दाखिल हो पाएगा। कुछ देर बाद वो लपटें दरवाजे को चीर कर अंदर की तरफ आने लग गई थी। दरवाज़ा धीरे धीरे पूरी तरह जलकर तबाह हो गया था। हमारे पास वक्त नहीं है। ये हॉली वाटर अपने हाथों पर लगा लो। ये तुम्हें जलने से बचाएगा जितना हो सके। पर वो शैतान है। हम यहाँ रह रहे हर इंसान को कैसे बचा पाएंगे? यहाँ अभी भी बहुत से लोग हैं। मैं जानता हूँ, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पास वक्त नहीं है। बेहतर होगा कि हम उससे लड़ने की कोशिश करें। कुछ ही देर बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा पूरी तरह तबाह हो चुका था और वो शैतान उनकी आंखों के सामने नज़र आ रहा था, जिसने इतने सालों से यहाँ तबाही मचा रखी थी। वो तीनों ही उसकी तरफ देखते रह गए। वो किसी आम इंसान जैसा दिख रहा था। चेहरा बहुत कोमल और बहुत ही सौम्य दिख रहा था, पर उसकी हरकतें आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो देख नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था। उसकी आंखें ख़राब थी। उसे देखकर एक बार को बर्नार्ड कुछ सोचने लगा, पर फिर अचानक वो होश में आया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो उसे घेरने की कोशिश करेंगे। प्रीस्ट ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन्होंने होली बाइबल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। इससे उस शैतान पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, पर वो उससे आगे नहीं बढ़ा। वो चिल्लाता रहा और उसने धीरे धीरे अपने हाथों से आग का एक घेरा बनाना शुरू कर दिया।
ये आग का घेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इस ऑर्फनेज की इमारत में आग लगाता जा रहा था और साथ ही साथ आसपास खड़े लोगों को भी ज़बरदस्त गर्माहट का एहसास दे रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे और उन्हें नुकसान भी पहुंच रहा था। प्रीस्ट लगातार उनकी प्रार्थनाएं पढ़ते जा रहे थे। वो शैतान क्योंकि नहीं देख पा रहा था कि वो सब कहाँ है, इसलिए वो अंदाजे से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और वो किसी न किसी तरह उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रीस्ट ने होली वाटर निकाला और उसे उस शैतान पर छिड़क दिया। अब वो शैतान बुरी तरह तिलमिला गया था। उसने अपनी पूरी ताकत एक बड़ी आग की लहर बनाने में झोंक दी और इस आग की लहर को जैसे ही उसने छोड़ा, उसकी चपेट में प्रीस्ट और साथ ही साथ बर्नार्ड दोनों ही आ गए थे। उनके कपड़ों पर आग लग गई थी, पर डोलोरेस किसी तरह बच गई थी और उसने ही आनंद फानंद में जैसे तैसे करके किसी तरह उन्हें आग से बचाया, पर फिर भी उन्हें उस आग से काफ़ी नुकसान हुआ था। उसका शरीर जगह जगह से जल गया था, पर वो इस हालत में भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो शैतान का डटकर सामना कर रहे थे। अब उन तीनों ने एक साथ होली बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया और बीच बीच में वो शैतान का नाम भी लेते जा रहे थे, जिससे महसूस हो रहा था कि उस शैतान की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। काफ़ी देर तक इसी तरह जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उस शैतान ने एक आखिरी चीख के साथ उस मामूली इंसान के शरीर को छोड़ दिया और उड़ते हुए कहीं दूर आसमान में गायब हो गया। इन सभी चीज़ों से यहाँ काम करने वाले सभी मज़दूर और इंजीनियर्स जो अब यहाँ बाकी थे वो जाग चुके थे। वो सभी उठे और उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। सालों साल पहले हुई एक घटना ऐसा लग रहा था वापस इस जगह पर दोहराई जा रही है। इस बिल्डिंग में फिर से एक बार आग लग गई थी। उन दिनों ने किसी तरह खुद को तो बचा लिया था और वहाँ काम करने वाले लोगों को भी, पर इस बिल्डिंग को नहीं बचा पाए। ये जगह एक बार फिर से आग की लपटों में घिरी हुई थी। वो खुद को बचाते हुए किसी तरह उस जलती हुई इमारत से बाहर निकले और उनके साथ उस इंसान का शरीर भी था जिस पर अभी कुछ ही देर पहले एक ख़तरनाक डीमन का कब्जा था। वो सभी उस इमारत को जलते हुए देख रहे थे। इस इमारत को आग के लपटों में घिरा देख के डोलोरेस और माइकल दोनों ही बहुत उदास हुए। उन्होंने काफ़ी पैसा और समय दिया था इस इमारत को ठीक करने में। अभी भी आधे से ज़्यादा काम बचा था, पर फिर भी उन्होंने इसे लेकर काफ़ी सपने देखे थे। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके बीच आया हुआ वो नया इंसान होश में आने लग गया। वो होश में आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? हाँ, मैं अपने ऑर्फनेज से कहीं बाहर आ गया हूँ। मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे प्लीज़? अब तुम्हारा नाम क्या है? अब मुझे नहीं याद आ रहा, प्लीज़। और मेरा सर बहुत चकरा रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे वापस मेरे ऑर्फनेज तक पहुँचा दीजिए, मेरे दोस्तों के पास। तुम्हारे दोस्तों के पास? हाँ। क्या आप नहीं जानते वो कहाँ हैं? हाँ, मैं पहुँचा सकता हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल शायद। तुम्हारा नाम क्या है? याद करने की कोशिश करो प्लीज़। बर्नार्ड। वो बहुत परेशान है, थोड़ा वक्त दो उसे। कुछ ही देर बाद वहाँ पर मेडिकल टीम आ गई और फायर ट्रक्स भी आ गए। धीरे धीरे उस आग को बुझा दिया गया और ज़ख्मी हुए सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उनमें से एक वो नया लड़का भी था जो उन सभी के लिए अनजान था। ये साफ हो गया था कि वो देख नहीं सकता,
पर उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है। अगली सुबह वो सभी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। वो अपने अपने कमरों से बाहर आए। डोलोरेस, तुम लोग अब ठीक हो? हाँ, और तुम? मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। उस नए लड़के का क्या हुआ? हाँ, उसे भी होश आ गया है थोड़ी देर पहले ही। हम उससे बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। बर्नार्ड धीरे धीरे चलते हुए उस नए लड़के के कमरे तक पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने उसे वहां लेटे हुए देखा। बर्नार्ड उसके पास पहुंचा और उसने उससे बात करनी शुरू की। तो अब तुम ठीक हो दोस्त? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे मेरे ऑर्फनेज क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों ले आए? मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था। तुम बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रॉब है। रॉबिन मैकलिंटॉस। तुम रॉब हो? हाँ। और तुम्हारी उम्र 12 साल। क्या तुम अपने दोस्तों के नाम बता सकते हो? हाँ, कई दोस्त हैं मेरे। ऑर्फनेज में सब मुझे पसंद करते हैं। बर्नार्ड, लूबी, ड्रेको, नैन्सी। रॉब, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मुझे ऑर्फनेज क्यों नहीं ले जा रहे हैं? रॉब, तुम्हें पता भी है कितने साल बीत गए? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने चेहरे को छुओ रॉब। उसके बाद रॉब ने अपना चेहरा छुआ। उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूछें महसूस हुई और ये महसूस करके वो बहुत चौंक गया। अचानक ही, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी मूछें उग रही हैं दोस्त। पर इतनी जल्दी क्यों? अब मेरे बाकी दोस्तों के चेहरे पर तो नहीं है। रॉब, तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। क्या हुआ है? आप हैं कौन? मैं बर्नार्ड। बर्नार्ड? पर तुम्हारी आवाज़ और मेरी आवाज़ भी, हमारी आवाज़ इतनी बदली हुई क्यों लग रही है? मानो हम बड़े हो गए हों। हाँ, क्योंकि तुम अभी भी 12 साल पहले अटके हुए हो कहीं। पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा सब कुछ ठीक होने तक। पर आराम करो, ओके? अब तुम्हें उस ऑर्फनेज वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। फ़िलहाल आराम करो। इसके बाद बर्नार्ड उस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद उसकी मुलाकात डोलोरेस से हुई। तो तुमने उससे बात करके देखी? हाँ, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी 12 साल पहले की चीज़ों में उलझा हुआ है। उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि इतना वक्त बीत गया है, मानो वो यहाँ था ही नहीं। ओह माय गॉड, कितना बुरा हुआ और उसे कितना अजीब लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, पर मैं समझ गया हूँ। इतने में वहाँ उनके प्रीस्ट आ गए थे। क्या हुआ था? जहाँ तक वहाँ की चीज़ों को मैंने देखा और फिर उस डीमन को देखा और अब ये तुम्हारा दोस्त। बता सकते हो वो पैदा कब हुआ था? वो पैदा हुआ था, मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद 29 फरवरी 1972। असल में मुझे लगता है कि रॉब जब पैदा हुआ वो एक ऐसे स्पेशल वक्त और समय में पैदा हुआ जिसने उसे बाकियों से थोड़ा ख़ास बना दिया। भले वो देख नहीं सकता, पर पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए वो काफ़ी ख़ास है। दूसरी दुनिया से संपर्क जोड़ने के लिए, बात करने के लिए
कभी कभार कुछ लोग ऐसे वक्त पर पैदा होते हैं या उनमें कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और रॉब भी शायद उनमें से ही एक है। और ये बात मिस्टर और मिसेस मैक्सिमस को किसी तरह पता चल गई। मैंने सुना उनका कोई बेटा था जो उन्होंने एक बीमारी में खो दिया था। शायद उन्होंने अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश की रॉब के शरीर में किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वो अपने बेटे की आत्मा को वापस बुला रहे थे, पर वापस आई तो एक डीमन की आत्मा, जिसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। और पर रॉब उस समय में अटका क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी आत्मा उस वक्त में फंसी रह गई जब तक डीमन उसके शरीर में था। क्या रॉब अब ठीक हो पाएगा? हाँ, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ वक्त लगेगा पर वो ठीक हो जाएगा। पर वो रहेगा किसके साथ? मेरे साथ रहेगा। मैंने हमेशा से सोचा था अगर मैं बड़े होने के बाद कुछ कर पाऊँगा या बन पाऊँगा तो हम तीनों एक साथ रहेंगे, रॉब, मैं और लूबी। उन्होंने लूबी के साथ बहुत बुरा किया, पर मैं रॉब को ठीक होने तक अपने साथ रखूँगा, और फिर वो जो भी काम करना चाहेगा वो कर सकता है। चलो खैर, मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।